हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड बुक रेडियंस क्लास 8 से लेसन 7 जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल, रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। राल्फ वाल्डो एमर्सन यहाँ पे स्क्विरल और माउंटेन के झगड़े के बारे में लिख रहे हैं। आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, स्क्विरल मतलब गिलहरी। वर्मर में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्क्विरल कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज। आपके लोकल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में स्क्विरल को क्या कहा जाता है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट। आप इसकी चाल के बारे में क्या ध्यान दिए हैं, क्या नोटिस किए हैं। वेयर डज द स्क्विरल जनरली लिव एंड व्हाट डज इट ईट। प्रायः ये स्क्विरल गिलहरी कहाँ रहती है और ये क्या खाती है। तो इतना आपसे वार्मर में सवाल पूछे गए हैं। आइए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। यहाँ पे 3 लाइन्स को हम लोग समझते हैं। द माउंटेन मतलब पहाड़, एंड द स्क्विरल गिलहरी, हैड अ क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। एक दिन पहाड़ और गिलहरी के बीच झगड़ा हो जाता है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। फार्मर का मतलब यहाँ पहले ने, यानी पहला कौन है, माउंटेन है, और लेटर यानी कि बाद वाले से। तो बाद वाला कौन है, स्क्विरल। तो माउंटेन ने स्क्विरल से कहा, क्या कहा, लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ जीव, छोटा जीव। One replied, "You are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together to make up a ear and a spear." बन का मतलब होता है गिलहरी, जिसके शरीर पे घने बाल होते हैं जैसे कि खरगोश और गिलहरी। तो यहाँ बन का मतलब गिलहरी से है, क्योंकि इस लेसन में हम लोग गिलहरी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ गिलहरी से है। रिप्लाइड जवाब दिया, गिलहरी ने जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मतलब बेशक, बिना शक के, बिना शक के यानी बेशक तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो। गिलहरी पहाड़ को कह रही है, माउंटेन को कह रही है कि बेशक तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर। अब देखिए बट, लेकिन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सॉर्ट का मतलब यहाँ काइंड से है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स सभी प्रकार की चीजें, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ, टेकन लिए जाते हैं, एक साथ लिए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाने के लिए, एंड अ स्पीयर और धरती बनाने के लिए। यहाँ स्पीयर मतलब होता है गोला, लेकिन हमारी धरती गोल है ना, इसीलिए हम स्पीयर का मतलब यहाँ धरती से लेंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि स्क्विरल ने जवाब दिया माउंटेन को, क्या जवाब दिया कि बेशक तुम बहुत बड़े हो, लेकिन याद रखो कि हर छोटी छोटी चीजें, हर विभिन्न प्रकार की चीजें और मौसम एक साथ मिलके एक साल बनाते हैं, एक वर्ष बनाते हैं, और हर छोटी चीजें जोड़कर लेकर एक हमारी धरती बनती है। तो यहाँ पे सभी का अपना महत्व है, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो छोटा हो, जिसकी कुछ ज्यादा टैलेंट्स है और जिसके कुछ कम टैलेंट्स है, सभी यहाँ पे बराबर है और सभी मिलके इस धरती की सृष्टि की रचना करते हैं, सभी इस धरती को बनाते हैं। आइए अब हम लोग अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, and not half so spray। यहाँ पे गिलहरी कह रही है and I think, मैं ऐसा सोचती हूँ कि it no disgrace, ये कोई अपमान की बात नहीं है। डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, ये कोई अपमान की बात नहीं है, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, ऑक्युपाई का मतलब होता है धारण करना, कि जो रूप मैंने धारण किया हुआ है, जो छोटा सा जीव का रूप मैंने धारण किया हुआ है, मुझे ये छोटे जीव का
जीवन मिला है, इसमें मुझे कोई अपमान नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसमें अपमान महसूस करने की कोई बात ही नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज अस यू, यदि मैं तुम्हारे जैसा बहुत बहुत बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल अस आई, तो तुम भी मेरे जैसा बहुत छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और जैसे मैं फुर्तीला हूँ, चंचल हूँ, उस तरह से तुम हो भी नहीं। तो यहाँ पे गिलहरी कर रही है, मुझे बिल्कुल अपमान महसूस नहीं होता कि मैं छोटा जीव हूँ, मैंने एक छोटे जीव का रूप धारण किया है, मुझे अपमान महसूस नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम बड़े हो तो तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ और तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो, मेरे जैसे फुर्तीले नहीं हो, मेरे जैसे चंचल नहीं हो। आगे आते हैं। I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ. All is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. I'll not deny. Deny का मतलब होता है इनकार करना, तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। A very pretty, you make, तुम बनाते हो। A very pretty squirrel track, तुम हर जीवों के लिए अपने ऊपर रास्ता बनाते हो, जिससे सारे जीव तुम्हारे ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। इवन स्क्विरल के लिए, हम गिलहरियों के लिए भी तुम अपने ऊपर रास्ता बनाते हो, तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, तुम ऐसा करते हो। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स योग्यता, प्रतिभा, डिफर का मतलब होता है भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो योग्यताएं, प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती है, किसी में कुछ प्रतिभा होती है, किसी में कुछ प्रतिभा होती है, तो सबकी योग्यता प्रतिभा अलग अलग हो सकती है। ऑल इज वेल, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। एंड वाइसली पुट, और बहुत ही चतुराई से सजाया गया है, व्यवस्थित किया गया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं जंगल को अपने पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर धारण नहीं कर सकता, रख नहीं सकता, कैरी नहीं कर सकता, ढो नहीं सकता, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी मेरी तरह, गिलहरी कर रही है, लेकिन तुम भी मेरी तरह अखरोट को, बादाम को फोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टैलेंट्स डिफर करता है ना। यहाँ पे स्क्विरल कितना उसको, माउंटेन को सुना रही है, कह रही है कि बेशक मैं नहीं कहती, मैं इनकार नहीं कर सकती, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने बैक के ऊपर, अपने पीठ के ऊपर पूरे जंगल को, फॉरेस्ट को धारण किए हुए हो, ढो रहे हो, और तुमने हम स्क्विरल जैसे जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए अपने ऊपर रास्ता दिया हुआ है जाने के लिए, तो तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन हम भी कहीं कम नहीं है। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से और चतुराई से, बुद्धिमानी से व्यवस्थित की गई है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह अपने पीठ के ऊपर तो मैं फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती, जंगल को कैरी तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम भी मेरी तरह अखरोट को और बादाम को फोड़ नहीं सकते हो। सो गाइस, आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर देंगे। क्या है कि जब आपका लाइक मिलता है तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छे से हम पढ़ाएं और आपके लिए काम करें। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।